प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। बूझो बूझो मेरा नाम है ये थोड़ी अक्ल का काम। सोच रहे हो क्या ये बात, कहाँ से आई ये आवाज, कौन है ये, बोलो कौन है ये। ना है हमको दिखती, ना जाने ये कैसी लगती, क्या ये जिन है या कोई भूत, या किसी नटखट की करतूत। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। मापन की अवधारणा। इस वीडियो में हम देखेंगे मापन करने की प्रक्रिया को दैनिक जीवन के उदाहरणों से समझना, लंबाई, भार और धारिता की अवधारणाओं को विस्तार में समझाना और मापन की इकाइयों का अनौपचारिक ढंग से अनुमान लगाना सिखाना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। मापन को हम अपने आसपास कहाँ-कहाँ देखते हैं? जब हम दुकान में सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी वाला आलू तोल कर देता है ना, वो उसका वजन या भार माप रहा होता है। और दर्जी का नापने का फीता तो आपने देखा ही होगा। कपड़े बनाते समय कपड़े की लंबाई भी तो नापनी होती है ना। और यह देखो, दूध वाले के पास अलग अलग माप के बर्तन होते हैं जिनसे वे दूध का मापन करता है। आज हम लंबाई, भार और धारिता को मापते कैसे हैं यह सीखेंगे। सबसे पहले हम लंबाई को समझते हैं। आओ बच्चों, आज हम अपना कद यानी लंबाई नापेंगे। शुरू करते हैं भोला से। भोला सबसे लंबा जो है, किंतु हम भोला के कद को नापेंगे कैसे? एक काम करते हैं, भोला को हम दीवार के साथ खड़ा करके उसके सिर के बिल्कुल ऊपर दीवार पर एक निशान लगा देते हैं, ऐसे। और फिर जमीन से इस निशान तक की लंबाई नापना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो भोला की लंबाई हुई 7 बित्ते या 7 बालिश्त। चलो मीना, अब तुम भी इसी तरह से भोला की लंबाई नाप के दिखाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 बित्ते या 12 बालिश्त। अरे ये क्या हुआ? मैंने जब नापा तो 7 बित्ते हुआ और मीना के नापने पर 12 बित्ते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मीना का हाथ मेरे हाथ से छोटा है। इस तरह हाथ से लंबाई नापने पर हमारा नाप हर बार अलग अलग आ सकता है। तो बताओ, लंबाई को सही तरह से मापने के लिए क्या करें? हर बार नाप अलग ना आए, इसलिए हमें एक स्केल या नापने वाले फीते का प्रयोग करना पड़ता है। इसको देखो, यह है स्केल यानी फुट्टा। यह स्केल लंबाई नापने का एक यंत्र है। आइए इसे ध्यान से देखें। स्केल के दोनों तरफ छोटी छोटी लाइनें हैं और कुछ नंबर लिखे हुए हैं। एक तरफ 0 से लेकर 30 तक और दूसरी तरफ 0 से लेकर 12 तक। जिस तरफ 0 से लेकर 30 तक संख्याएं थोड़ी पास पास लिखी हुई हैं, उसे सेंटीमीटर वाली तरफ कहते हैं। और जिस तरफ 0 से लेकर 12 तक संख्याएं थोड़ी दूर दूर लिखी हुई हैं,
उसे हम इंच वाली तरफ कहते हैं। पर आजकल मापने के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर का ही अधिक प्रयोग होता है। समझ गए ना आप? तो क्या आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है? 1 सेंटीमीटर उंगली के ऊपर के छोटे से हिस्से जितना होता है, और इस छोटे से सेंटीमीटर से भी छोटा होता है मिलीमीटर। एक छोटे से सेंटीमीटर जितनी जगह में 10 मिलीमीटर पूरे आ जाते हैं। ध्यान से देखिए, स्केल में 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर के बीच यह जो बारीक बारीक लाइनें हैं ना, ये ही मिलीमीटर हैं। तो 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। और पता है, जब ऐसे 100 सेंटीमीटर एक के बाद एक लग जाते हैं तो क्या बन जाता है? 1 मीटर बन जाता है। तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। आप समझ गए ना कि सबसे छोटा मिलीमीटर होता है। जैसे हमें किसी तार की मोटाई या लोहे की चादर की मोटाई नापनी हो तो हम मिलीमीटर का प्रयोग करेंगे। और सेंटीमीटर मिलीमीटर से 10 गुना बड़ा होता है। सेंटीमीटर में आप अपना कद नाप सकते हैं, आस्तीन की लंबाई नाप सकते हैं या अपनी पाठ्य पुस्तक को भी नाप सकते हैं। अब मीटर सेंटीमीटर से 100 गुना बड़ा होता है ना? इसलिए मीटर का थोड़ी अधिक लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कपड़े की लंबाई, किसी कमरे या मैदान की लंबाई या दौड़ के ट्रैक की लंबाई इत्यादि। मीटर का अनुमान लगाने के लिए यदि कोई बड़ा, जैसे आपकी टीचर या आपके पापा मम्मी, अपनी एक बाजू को सीधा खोल दें तो उनके कंधे से उनके हाथ की उंगली के अंत तक लगभग 1 मीटर होता है। तो ये 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं। परंतु क्या आपने किलोमीटर शब्द सुना है? किलोमीटर बहुत बड़ा होता है। जब आप 1000 मीटर चल लेते हैं तब जाकर 1 किलोमीटर बनता है। जैसे आपको अपने गांव के बाहर किसी दूसरे शहर या अपने गांव के बाहर कहीं जाना हो तो उसे हम किलोमीटर में नापते हैं। पहले हम दूरी को मील या कोस में नापते थे, परंतु आजकल उसके लिए किलोमीटर का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए ना कि किसी वस्तु की मोटाई, लंबाई या 2 स्थानों के बीच की दूरी नापने के लिए हमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर तथा किलोमीटर का प्रयोग करना पड़ता है। सबसे छोटा मिलीमीटर, उससे बड़ा सेंटीमीटर, उससे बड़ा मीटर और सबसे बड़ा किलोमीटर। 10 मिलीमीटर बनाते हैं 1 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बनाते हैं 1 मीटर और 1000 मीटर बनाते हैं 1 किलोमीटर। यह तो थी लंबाई मापने की बात, किंतु तोलना भी तो एक प्रकार का मापन ही है ना? अरे भाई, तोलना जैसे सब्जी, फल, आटा, चावल को तोलना, गद्दे के लिए रुई तोलना या डॉक्टर साहब द्वारा आपका वजन तोले जाना। यहाँ पर भी मापन की सबसे छोटी इकाई का नाम है मिलीग्राम। जैसे मिलीमीटर था ना, उसी प्रकार से मिलीग्राम भार नापने की सबसे छोटी इकाई होती है। समझ लीजिए, 1 मिलीग्राम लगभग 1 चुटकी नमक जितना हुआ। आम तौर पर हम मिलीग्राम का प्रयोग अधिक नहीं करते, हम ग्राम और किलोग्राम का प्रयोग अधिक करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ग्राम कितना होता है। जब 1000 मिलीग्राम एकत्र हो जाते हैं तब जाके 1 ग्राम बनता है। छोटी चीज़ों के वजन के मापन के लिए हम ग्राम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें थोड़ी सी कोई चीज़ खरीदनी हो, 100 ग्राम जीरा, 50 ग्राम हल्दी, 200 ग्राम सूजी, बेसन इत्यादि।
बिस्कुट के पैकेट और साबुन की टिकिया पर भी उनका वजन ग्राम में ही लिखा होता है। ग्राम के बाद आता है किलोग्राम। अधिक वजन वाली चीज़ों को तोलने के लिए किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम जितना वजन होता है। भारी सामान जैसे चावल, आटे की बोरी, सीमेंट की बोरी या आपका अपना वजन लेना हो तो किलोग्राम का प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो 1000 मिलीग्राम बनाते हैं 1 ग्राम और 1000 ग्राम बनाते हैं 1 किलोग्राम। लेकिन हम तोलते कैसे हैं? तोलने के लिए तराजू या तोलने की मशीन का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको तराजू में तोलना हो तो आपको एक तरफ तोले जाने वाला सामान और दूसरी तरफ बाट का इस्तेमाल करेंगे। यह लोहे के बने बाट 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम इत्यादि में होते हैं। किंतु तोलने की मशीन में ऐसा कुछ नहीं करना होता, बस सामान मशीन के ऊपर रख के वजन पढ़ लेना होता है। यह तो सूखी चीज़ों के मापन की बात हुई, परंतु गीली चीज़ें या तरल पदार्थ भी तो मापे जाते हैं ना। यदि आप कभी दूध वाले से दूध लेने गए हों तो आपने देखा होगा कि उसके पास दूध नाप कर देने के लिए अलग अलग माप के मापक बर्तन होते हैं। एक बर्तन में जितना पानी या दूध या और कोई तरल पदार्थ भरा जा सकता है वह उस बर्तन की धारिता कहलाता है। धारिता को मिलीलीटर और लीटर में मापा जा सकता है। मिलीलीटर को हम प्राय दवा के मापन के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे 1 चम्मच की धारिता लगभग 4 मिलीलीटर जितनी होती है। और लीटर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर मिलकर 1 लीटर बनाते हैं। तो 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। लीटर का प्रयोग हम दूध, पेट्रोल, डीजल इत्यादि को मापने के लिए करते हैं। अच्छा, हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि यदि लंबाई नापनी हो तो हम नापेंगे लीटर में। तो भोला की लंबाई हुई 1 लीटर, ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। लंबाई सेंटीमीटर और मीटर में नापते हैं, लीटर में नहीं। यह आपको याद करना पड़ेगा कि लंबाई का मापन होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में। उसे नापने के लिए स्केल या फुट्टा या नापने वाले फीते का प्रयोग करना पड़ता है। भार का मापन होता है मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम में। उसके मापन के लिए तराजू या तोलने की मशीन का प्रयोग किया जाता है। और धारिता का मापन होता है मिलीलीटर और लीटर में। उसके मापन के लिए मापक प्रयोग किए जाते हैं। मापन के सवाल। इस वीडियो में हम देखेंगे मापन के साधारण सवालों में इकाइयों को बड़ी से छोटी और छोटी से बड़ी में बिना मीट्रिक रूपांतरण के बदलना। लंबाई, भार और धारिता की इकाइयों के उदाहरण लेकर छोटे छोटे सवाल हल करना सिखाना। और मापन के जोड़, घटाव तथा गुणा के साधारण सवाल हल करना सिखाना। चलिए इसे विस्तार में समझते हैं। अच्छा, मापन की अवधारणा तो ठीक है, हमें अच्छी तरह से समझ भी आ गई, परंतु एक और चीज़ है, हमें इन इकाइयों को बड़ी से छोटी और छोटी से बड़ी इकाई में बदलना भी तो सिखाना है ना। यहाँ शिक्षक ध्यान दें कि यह अवधारणा बच्चों को थोड़ी कठिन लगती है। उनके लिए इन इकाइयों का अनुमान लगाना मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ धैर्य की आवश्यकता है। शुरू में इसे साधारण रूप में समझाएं। अगली कक्षा में जाकर इस अवधारणा को मीट्रिक रूपांतरण के रूप में सिखाया जाएगा। अभी लंबाई के मापन में इतना ही बताना पर्याप्त है कि
1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 100 गुणा 2 सेंटीमीटर यानी 200 सेंटीमीटर होगा ना। और 3 मीटर बराबर 100 गुणा 3 सेंटीमीटर यानी 300 सेंटीमीटर होगा। 4 मीटर इसी प्रकार से 400 सेंटीमीटर होगा। अब यदि इसका उल्टा पूछा जाए कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होगा, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है ना। तो 200 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर और 300 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर। 400 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर होगा ना। ठीक है, अब बताइए कि 470 सेंटीमीटर कितने मीटर होगा। 470 सेंटीमीटर बराबर 400 सेंटीमीटर जमा 70 सेंटीमीटर होगा, जो हो गया 4 मीटर और 70 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 375 सेंटीमीटर हो गया 3 मीटर 75 सेंटीमीटर। 640 सेंटीमीटर हो गया 6 मीटर 40 सेंटीमीटर। 990 सेंटीमीटर हो गया 9 मीटर और 90 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और मीटर की इकाइयों में 100 का अंतर होता है ना, तो हमारे सैकड़े के स्थान के बाद वाले अंक चले जाएंगे मीटर में और बाकी बचे अंक चले जाएंगे सेंटीमीटर में। और बड़ी संख्याओं की इकाइयों को बदलने के लिए आगे चलकर मीट्रिक रूपांतरण सिखाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से भार के मापन को सिखाएं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, याद है ना आपको। 2 किलोग्राम बराबर 1000 गुना 2 ग्राम बराबर 2000 ग्राम होगा ना। 3 किलोग्राम बराबर 1000 गुना 3 ग्राम बराबर 3000 ग्राम होगा। और 4 किलोग्राम कितना होगा, 4000 होगा ना। अब यदि इस बात को दूसरी तरह से पूछा जाए कि 1000 ग्राम कितने किलोग्राम होता है। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम होता है ना। तो 2000 ग्राम 2 किलोग्राम होगा, 3000 ग्राम 3 किलोग्राम होगा और 4000 ग्राम 4 किलोग्राम होगा। अच्छा, तो बताइए 4300 ग्राम कितने किलोग्राम होगा। 4300 ग्राम 4 किलोग्राम 300 ग्राम होगा। और 7250 ग्राम होगा 7 किलोग्राम और 250 ग्राम। बताइए 20,000 ग्राम कितना होगा। 20,000 ग्राम होगा 20 किलोग्राम और 0 ग्राम। आप जानते हैं ना कि ग्राम और किलोग्राम की इकाइयों में 1000 का अंतर है, तो 1000 के स्थान के बाद वाले अंक चले जाएंगे किलोग्राम में और बाकी बचे अंक चले जाएंगे ग्राम में। यह भी बताना ज़रूरी है कि 500 ग्राम को आधा किलो भी कहते हैं और 250 ग्राम को पाव किलो भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे धारिता के मापन को। वैसे ही जैसे करते आ रहे हैं, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर बराबर 2000 मिलीलीटर होगा, 3 लीटर बराबर 3000 मिलीलीटर होगा और 4 लीटर बराबर 4000 मिलीलीटर होगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, 2000 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर, 3000 मिलीलीटर बराबर 3 लीटर और 4000 मिलीलीटर बराबर 4 लीटर। और 4270 मिलीलीटर कितना हुआ। 4270 मिलीलीटर बराबर 4 लीटर 270 मिलीलीटर हुआ। और 2300 मिलीलीटर, 2300 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर 300 मिलीलीटर हुआ। और 2030 मिलीलीटर, 2030 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर
30 मिलीलीटर हुआ ना। याद है ना आपको कि जब 2 इकाइयों में 1000 का अंतर हो, जैसे यहाँ मिलीलीटर और लीटर में है, तो 1000 के स्थान के बाद वाले अंक चले जाएंगे लीटर में और बचे हुए अंक चले जाएंगे मिलीलीटर में। ठीक है, तो यह तो हो गई इकाइयों की अदला बदली की बात। अब मापन के थोड़े से सवाल भी हल करके देख लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। अच्छा, चलिए हम एक शादी में चलते हैं। शादियों में तो नापने तोलने का काम होता ही है ना। रामू को शामू के घर से उसकी बहन की शादी का निमंत्रण आया है। शादी में जाने के लिए रामू और उसके पिताजी ने अपने अपने लिए नए कुर्ते पैजामे सिलवाने हैं। रामू के कपड़ों के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा और उसके पिताजी के लिए 4 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। दोनों के कपड़े बनवाने के लिए कितना कपड़ा लिया जाए? रामू के कुर्ते पैजामे के लिए कपड़े की लंबाई बराबर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। पिताजी के कुर्ते पैजामे के लिए कपड़े की लंबाई बराबर 4 मीटर 80 सेंटीमीटर। दोनों के कुर्ते पैजामे के लिए कुल कपड़ा बराबर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर जमा 4 मीटर 80 सेंटीमीटर, यानी 6 मीटर 155 सेंटीमीटर। अब क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसलिए 155 सेंटीमीटर में से 100 यानी 1 मीटर को उठाकर हासिल के रूप में 6 मीटर में जोड़ देंगे। बाकी बचा 55 सेंटीमीटर। तो उत्तर हुआ 6 जमा 1 बराबर 7 मीटर और 55 सेंटीमीटर। अर्थात रामू और उसके पिताजी दोनों के कुर्ते पैजामे के लिए 7 मीटर और 55 सेंटीमीटर कपड़ा लेना होगा। सही है। अब नए कपड़े पहनकर दोनों शामू के घर जाने को तैयार हो गए। लेकिन शामू का घर रामू के घर से काफी दूर है। रामू का घर शामू के घर से 20 किलोमीटर और 110 मीटर की दूरी पर है। पैदल जाना मुश्किल है, इसलिए रामू के पिताजी रामू के साथ अपने दोस्त की जीप में बैठकर शादी के लिए निकल पड़ते हैं। शामू के घर से 2.5 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर 500 मीटर पहले एक पीपल के पेड़ के नीचे एक मशहूर कचौड़ी वाला बैठता है। क्यों ना उसके पास रुककर हम कचौड़ी खाते हुए जाएं? तो जीप के ड्राइवर को कितनी दूरी पर रोका जाए? रामू के घर से शामू के घर की दूरी बराबर 20 किलोमीटर 110 मीटर। शामू के घर से पहले कचौड़ी की दुकान की दूरी 2 किलोमीटर 500 मीटर। तो रामू के घर से कचौड़ी की दुकान की दूरी हुई 20 किलोमीटर 110 मीटर माइनस 2 किलोमीटर 500 मीटर, यानी 17 किलोमीटर 600 मीटर। रामू के पिताजी ने ड्राइवर को 17 किलोमीटर 600 मीटर के बाद जीप रोकने को कह दिया। कचौड़ी खाकर जब वे लोग शादी में पहुंचे तो देखा कि बारातियों के लिए बड़े बड़े लड्डू बनाए जा रहे हैं। रामू ने इतने बड़े लड्डू कभी नहीं देखे थे। वह अपने पिताजी से पूछने लगा कि 100 लोगों की बारात में कितने किलो लड्डू लग जाएंगे पिताजी? पिताजी बोले, एक लड्डू का वजन 100 ग्राम होगा। तो 100 लड्डुओं का वजन यानी 100 गुना 100 ग्राम बराबर 10,000 ग्राम। 1,000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम, तो 10,000 ग्राम हुआ 10 किलोग्राम, यानी शादी में 10 किलो लड्डू लग जाएंगे। बच्चों को इस प्रकार से दैनिक जीवन के उदाहरणों से अवधारणा समझाने से उन्हें जल्दी समझ आ जाती है।
मापन। गतिविधि खुल जा सिम सिम। बच्चों को सबसे ज्यादा कठिनाई मापन की इकाइयों का मान याद रखने में होती है। इस गतिविधि से आप बच्चों को मापन की इकाइयों को पढ़ाने के बाद उनका अभ्यास करवा सकते हैं। यह गतिविधि कक्षा के बाहर खेल के मैदान में भी करवाई जा सकती है। इसमें सबसे पहले कक्षा के सभी बच्चों को बराबर बराबर 2 टीमों में बांट दें। एक टीम के बच्चे गोल घेरा बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो जाएंगे। दूसरी टीम के बच्चे घेरे के बाहर खड़े होकर एक एक करके आगे आएंगे और पूछे गए मापन के सवालों का उत्तर देंगे। पहले बिल्कुल आसान सवाल पूछें और फिर धीरे धीरे कठिन सवालों की ओर बढ़ें। शुरू में इस प्रकार के आसान सवाल पूछें। किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर? मिलीलीटर बड़ा होता है या लीटर? घर के लिए यदि जीरा या धनिया खरीद के लाना हो तो उसे किस इकाई में तौलेंगे? अगर हमें अपने घर से स्कूल तक का रास्ता नापना हो तो कौन सी इकाई का प्रयोग करेंगे? अगर कुर्ते का कपड़ा नापना हो तो किस इकाई में नापेंगे? अब यदि जिस बच्चे से पूछा गया है उसने सही उत्तर दे दिया तो सब बच्चे बोलेंगे खुल जा सिम सिम और हाथ छोड़कर उसे घेरे में आने देंगे। वो घेरे के बीच में जाकर खड़ा हो जाएगा और यदि बच्चे ने गलत उत्तर दिया तो घेरे में खड़े बच्चे खुल जा सिम सिम नहीं बोलेंगे और अंदर आने की जगह नहीं देंगे। टीचर्स, ऐसे में आप उस बच्चे को एक और सवाल का उत्तर देने का मौका दें या कोई हिंट दें। यदि वो सही उत्तर दे पाया तो वो घेरे में आ जाएगा। अगर वह अब भी सही उत्तर नहीं दे पा रहा है तो वह खेल से बाहर हो जाएगा। ऐसे बच्चों को और अभ्यास कराना होगा। टीचर्स, आप रूपांतरण के सीधे सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 5000 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है? यदि किलोग्राम को ग्राम में बदलना हो तो कितने से गुणा करेंगे? 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 4 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब कितने सेंटीमीटर हुआ? या 4500 मीटर में कितने किलोमीटर और कितने मीटर होते हैं? 10,000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? इत्यादि। टीचर्स, बच्चों को यह गतिविधि बहुत रोचक लगेगी अगर उन्होंने इसका अभ्यास वर्कबुक में किया होगा। गतिविधि को अच्छी तरह समझ लेने के बाद बच्चे इसे आपस में भी खेल सकते हैं। कोई एक बच्चा सवाल पूछे और बाकी के बच्चे जवाब देंगे। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।